नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से और भारत की इंडो पैसिफिक में जो अपनी डोमिनेंस है उसको बढ़ाने के दृष्टिकोण से। सबसे पहले मैं चाहूंगा अगर आप नए हैं तो फटाफट इंडियाज ग्लोबल लेंस को आप सब्सक्राइब करो। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे भारत को पूरे इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशियन में एक अलग से एज मिलती है चाइना, जापान और देशों के खिलाफ। अब देखो, कोई भी व्यापार दुनिया में होता है तो मोस्टली व्यापार समुद्री रास्ते से होता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो कंटेनर्स होते हैं, समुद्र के जहाज होते हैं, उनमें बहुत बल्क क्वांटिटी में सामान जा पाता है। अब अगर आप फ्लाइट से लेके जाओगे सामान, बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत थोड़ा सामान जाएगा। दूसरी बात, अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट से जाओगे तो दुनिया भर के देशों की कनेक्टिविटी रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नहीं है या बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी। तो इसके लिए दुनिया भर में व्यापार जो होता है वो मैरीटाइम के रास्ते या फिर समुद्री रास्तों से, जहाजों के रास्तों से होता है। और उसमें जो चाइना का, जापान का और पूर्वी एशियाई देश हैं, फिलीपींस वगैरह हैं, जितने भी देश हैं पूर्वी एशियाई देश या साउथ एशियन कंट्रीज के आसपास के बिम्स्टेक की कंट्रीज, आसियान की कंट्री, इन सब का व्यापार जो होता है मूलतः अगर आप ध्यान से देखो तो मलक्का स्टेट या मलक्का जलसंधि के आसपास से होता है। और जो हमारा निकोबार द्वीप समूह है बिल्कुल मलक्का स्टेट के पास में स्थित है। अब हमें स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से इसमें पहले से ही एज हासिल थी, लेकिन चूंकि पहले की सरकारों ने इकोलॉजिकल रीजन से या फिर एक तरह से चाइना को नाराज ना करने के दृष्टिकोण से इस पर बहुत खास काम नहीं किया है। लेकिन वर्तमान सरकार ने रिसेंटली निर्णय लिया है कि जो निकोबार आइलैंड्स हैं वहां पे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। इसका ऑपोजिशन के लीडर्स काफी विरोध कर रहे हैं। कुछ खास तौर पे जैसे कि सोनिया गांधी जी ने रिसेंटली हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था, एडिटोरियल लिखा था कि कैसे ये इकोलॉजिकल रूप से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है इकोलॉजी को, हैबिटेट्स को, जो कुछ जीव हैं जो विलुप्त होने वाले हैं, जो भी लॉजिक है इनका वो अपना लॉजिक देते हैं। तो बेसिक सी बात है, पहली बात, दुनिया में जब कहीं भी विकास होता है तो सड़कें तो काटी जाती हैं। बेसिक सी बात है, कोई भी गांव कहीं ना कहीं जरूर होगा। जब कोई नया सड़क बनेगा, नई कोई मेट्रो बनेगी, कोई नई परियोजना बनेगी, तो उसका वहां से पुनर्वास होना निश्चित है। ऐसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे कोई हाईवे नहीं बन पाएगा, कहीं पे कोई रेल नहीं बन पाएगी, कभी कोई एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? कोई कहेगा भाई मेरा यहाँ पे गाँव था, मेरे यहाँ पे जंगल है, मेरे यहाँ पे बगीचा है, मेरे बंदर यहाँ पे रहते हैं। सिंपल सी बात है, इकोलॉजी और डेवलपमेंट की अपनी एक बाउंड्री है। और डेवलपमेंट तभी होगा जब आप इकोलॉजी से सामने बिठा के काम करोगे। आपको कुछ पेड़ तो काटने ही होंगे, तभी जाके वहां पे नए हाईवे, नए एयरपोर्ट और नई टाउनशिप बन पाएगी। जो हमारा ICCT एक तरह से ट्रांसशिपमेंट वाला कॉरिडोर बनाना है वहां पे, जिससे दुनिया भर के जो भी देश व्यापार करते हैं, तो वर्तमान में आप देखो तो आपने सुना होगा एक जगह है, एक देश है सिंगापुर, काफी अमीर देश है। क्यों? क्योंकि जो शिपिंग लेन्स है उसका बीच में हेडक्वार्टर पड़ता है और बहुत सारे जहाज वहां पे रुकते हैं, आराम करते हैं, सामान के लिए एक तरह से रेस्ट मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है। तो सिंगापुर इस वजह से बहुत अमीर हुआ, हांगकांग भी सेम रीजन की वजह से। अब अगर हमारा जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन के आता है तो भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से चाइना के ऊपर एज मिलेगी। चाइना की शिपिंग लाइंस हमारे कंट्रोल में होंगी। जो भी व्यापार चाइना का 90% के आसपास व्यापार उस रास्ते से होता है वो हमारे कंट्रोल में होगा। जब भी भारत चाहे, अगर हमारी टेंशन्स बढ़ती हैं इस रीजन में, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के माध्यम से भारत मलक्का स्टेट को चोक कर सकता है, एक चोक पॉइंट बन सकता है। दूसरी बात क्या, पहली बात तो एक तरह से इकोनॉमिक रूप से हमें बहुत फायदा देगा, क्योंकि जो फेरी होती है, जो भी ट्रांसपोर्ट शिप होती है, अब उनको जब हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो व्यापार में वो हमें पैसे मिलेंगे, प्लस हमारी इंपॉर्टेंस भी दुनिया में बढ़ेगी। वर्तमान में देखो तो हमारे पास लिमिटेड एक तरह से ऐसी फैसिलिटी थी, लेकिन अगर हम निकोबार प्रोजेक्ट को, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 ग्रीनफील्ड हाईवेज बनाए जाएंगे, ग्रीनफील्ड सिटीज बनाई जाएंगी, वहां पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ ही साथ ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, इनलैंड पोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे लार्ज स्केल पर उसको एक तरह से इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया जा सकता है उस रीजन को, और हमारी एक तरह से पोर्ट सिटी बन सकती है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट।
इससे फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम नुकसान की बात करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, कहीं भी जब कोई निर्माण होता है तो इकोलॉजिकल उसमें असेसमेंट करना पड़ता है, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए सरकार बेस्ट रूप से क्या कर सकती है, तो जो हमारे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने रिसेंटली इस पे आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि हम जो इकोलॉजिकल पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका हमने असेसमेंट भी किया है, और जो वहां पे लोग रहते हैं उनके पुनर्वास की हमने उचित व्यवस्था की है। दूसरी बात क्या, हम पूरे आइलैंड को नहीं ले रहे हैं, उसका लगभग 10 से 12% का एरिया, लगभग 16,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया, 16,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया जो भी है उसको हम ले रहे हैं। तो पूरे आइलैंड को एक्चुअली में हम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, उसका जो 10% रीजन है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है हम उसको ही ले रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा कि रिसेंटली क्या है कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बढ़ रहे हैं, भारत पे 50% टैरिफ लगे, तो उससे भारत की सरकार ने अपना जो एक तरह से पहले जो हमारी पॉलिसी थी कि हम यूएस से अलाइन रहेंगे, थोड़ा वेस्टर्न पावर से थोड़ा अलाइन रहेंगे, उसमें थोड़ा सा टिल्ट लिया है कि भैया अगर तुम हमारे ऊपर दोस्ती रहते हुए 50% का टैरिफ लगा रहे हो तो फिर हमारा कौन सा ऐसा चाइना से बहुत बड़ा इकोनॉमिक रूप से दुश्मनी है। चाइना से हमारी जो डिस्प्यूट है बाउंड्री डिस्प्यूट है, और बाउंड्री डिस्प्यूट अगर हमारा सॉल्व हो जाता है, सीमा विवाद हमारा एक तरह से सुलझ जाता है, तो ऐसा चाइना ने हमें इकोनॉमिक रूप से उतना तो नुकसान नहीं किया है, बल्कि एक तरह से देखो तो आप चाइनीज सामान हमारे देश में जब से आए तब से लोगों के पास, हर किसी के पास फोन उपलब्ध हो पाए और चीज़ें सस्ती एक तरह से भारत में आ पाई। पहले तो अगर आप देखो किसी के पास नोकिया का, एप्पल का, सैमसंग का अगर मोबाइल लो और कंपैरिजन करो चाइनीज मोबाइल से, या चाइनीज इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, चाहे वो एलईडी लाइट्स हो, कुछ भी हो, तो बहुत सस्ता पड़ता है, तो भारत के लोगों को तो फायदा ही होगा उससे। दूसरी बात क्या कि चाइना से अगर हम व्यापार भी करते हैं तो हम इनलैंड भी कर सकते हैं, और प्लस शिपिंग लेन से हमारे लिए आसानी होगा। तो इकोनॉमिक रूप से अभी हमें चाइना की आवश्यकता है। कैसे? क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन के दिखा चुका है, और अगर वो हमारी हेल्प करता है तो हम भी अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं, और जो सच में कही जाती है एशियन सेंचुरी या भारत का सुपर पावर बनने का सपना वो पूरा हो सकता है। दूसरा बात क्या कि रिसेंटली एससीओ समिट हुआ, उसमें भी भारत ने अपनी इसी पॉइंट को एम्फसाइज किया कि जो बड़े पावर्स हैं, यूएस है, रशिया है, चाइना है, उनको भी ये समझना होगा कि हर देश की अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है और वो कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता था। अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हम बाकी देशों को भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं। तो उसका एक बड़ा कदम माना जा रहा है ये जो भारत का ये प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उससे भारत को पहली बात तो जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसमें भारत को एज मिलेगा। भारत एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर सकता है क्योंकि भारत के पास शिपिंग लेन्स का कंट्रोल होगा। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो असल में भारत के हित में नहीं है, किसी भी एंगल से भारत के हित में नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको पहली बात तो 3-4 फायदे दे रही है। एक तो पैसे मिल रहे हैं आपको, दूसरे आपको ताकत मिल रही है कि भैया तुम कंट्रोल करके रख रहे हो चाइना, जापान, इन सब देशों का ट्रेड, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर सामान नहीं जाएगा, व्यापार नहीं होगा, तो सामने वाले देश कमजोर हो जाएंगे। उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आर्मी को कैसे पैसे खिलाएगा, या सामान नहीं आएगा तो कैसे चीज़ें लेके जाएगा। वो चीज़ अगर आप किसी को नियंत्रण रख रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। उसका विरोध करना बिल्कुल भी किसी भी एंगल से जस्टिफेबल नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप सभी भी इस बारे में डिटेल से पढ़ें। जो हमारा देश है उसमें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, बन रहा है, भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्त यार जो है उनसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।